ये मदरसा अस्करिया शर्निया है, मगरबी बंगाल में ज़िला 24 परगना में ये मदरसा वाक़ है, जो सुंदरबन के जंगलात से बिल्कुल करीब। इस मदरसे की यौम तासीस, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 19 अप्रैल सन 1983 ईस्वी मुताबिक रजब यकुम रजब। इस मदरसे की खुसूसियत और वजह तासीस ये है कि ये मदरसा मगरबी बंगाल का पहला बोर्डिंग मदरसा है। इस मदरसे से पहले यहाँ मगरबी बंगाल में किसी इदारे की तरफ से या किसी फ़र्द की तरफ से किसी मदरसे की बुनियाद नहीं रखी गई जहाँ बच्चे रह करके दीनी तालीम या दुनियावी तालीम हासिल करें, खुसूसन शियों के अंदर। इस मदरसे को तंज़ीमुल मकातिब ने सन 1983 ईस्वी में कायम किया और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाई, और आज तक इसकी पूरी ज़िम्मेदारी तंज़ीमुल मकातिब के ज़ेर नज़र है। इस मदरसे को दीनी मदरसे के लिहाज से खोला गया था, लेकिन ये मदरसा सन 1983 से 2000 ईस्वी तक यानी तकरीबन 17 साल ये मदरसा दीनी मैदान में काम करता रहा। लेकिन मौजूदा सरबराह तहरीक दीनदारी व सरबराह तंज़ीमुल मकातिब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला, जिनके ज़ेर निगरानी पूरे हिंदुस्तान में मदारिस चल रहे हैं तंज़ीमुल मकातिब के, वहाँ ये मदरसा भी उन्हीं के ज़ेर निगरानी चल रहा है। लेकिन सन 2000 ईस्वी में उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ दीनी तालीम काफ़ी नहीं है इस इलाक़े के लिए, बल्कि यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल भी होना चाहिए, यानी बच्चे एक ही वक्त में एक छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। कम से कम प्राइमरी लेवल तक, प्राइमरी सतह की दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हासिल हो। इसी मकसद के तहत उन्होंने इस मदरसे को मदरसा अस्करिया एकेडमी के नाम से भी इसके दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को जारी किया, और आज तक ये मदरसा काम कर रहा है। मदरसा अस्करिया शर्निया, जहाँ पर फ़िलवक्त 31 तुल्लाब हैं, 5 मुदर्रिसीन हैं, 1 नॉन टीचिंग स्टाफ है और 2 दीगर स्टाफ क्लास 4 स्टाफ हैं डी ग्रुप के। बहरहाल इस मदरसे के अंदर बच्चे दीन और दुनिया दोनों पढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने ये मदरसे की बिल्डिंग है, जहाँ इस बिल्डिंग के अंदर बैतुल सलात भी मौजूद है, 5-6 बैतुल खला हैं, नहाने का इंतज़ाम बेहतरीन है, खाने का इंतज़ाम है, बाकायदा बच्चों की देख रेख के लिए नाज़िर दारुल अक़ामा भी मौजूद हैं, और मदरसा तंज़ीमुल मकातिब के ज़ेर निगर अंडर मैनेजमेंट ऑफ तंज़ीमुल मकातिब एंड एडेड बाई तंज़ीमुल मकातिब ये मदरसा चल रहा है। बहरहाल जब मैं मदरसे के स्टाफ से आपका तारुफ़ कराता हूँ, मेरे दाहिनी तरफ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद कायद अब्बास रज़वी, जो इस मदरसे के दीनी तालीम के मसूल भी हैं और साथ साथ नाज़िर दारुल अक़ामा भी हैं। उनके बगल में मोहतरमा मुमताज़ मुल्ला साहिबा हैं, जो HS हैं और दुनियावी तालीम से मुंसलिक हैं, और दुनियावी तालीम की ज़िम्मेदारी उनके हवाले है। उनके साथ उनके बगल में ये डॉक्टर मुबारक अली साहब हैं। इनकी खुसूसियत ये है कि एक ही साथ मेडिकल प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ में मदरसा अस्करिया से भी जुड़े हैं सन 2000 से, यानी जब से ये मदरसा दीनी तालीम के साथ इस दुनियावी तालीम के भी शामिल हुआ, रोज़ अव्वल से साथ में हैं, जो कि ख़ुद BCom भी हैं और मेडिकल डिग्री भी रखते हैं। उनके बगल में ये ज़हीर अली गाज़ी साहब हैं। ज़हीर अली गाज़ी साहब की खुसूसियत ये है कि इनसे जब जो काम चाहे ले लिया जाए, वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी बच्चों को भी देख लेते हैं, साथ में खाने पीने की पूरी ज़िम्मेदारी
इन्हीं की है, इनके हवाले है, और ये दूसरे दीगर कामों में भी हमारे साथ ताउन करते हैं। मेरे बाईं तरफ जनाब मोहम्मद मुनीरुल इस्लाम सरदार साहब एमए हैं, एमए पास हैं, ये दुनियावी तालीम से मुंसलिक हैं। और मैं ख़ुद सैयद कासिम रज़ा रिज़वी मुर्शिदाबाद बंगाल से, बंगाल मेरा वतन है और मैं वहाँ से यहाँ आकर के 40 साल से यहीं मौजूद हूँ और इस मदरसे की देखरेख सन 1983 से कर रहा हूँ। और इस मदरसे से जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करके मुख्तलिफ़ मैदानों में दीनी और तबलीगी काम भी कर रहे हैं फ़ारिग होकर, और एक अच्छी खासी तादाद हौज़ा इल्मिया क़ुम, आस्तियान, हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस, हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में फ़िल वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ से हो कर के, वहाँ से होने की तालीम हासिल करने के बाद वो अपने इलाक़ों में या हिंदुस्तान के दीगर इलाक़ों में भी मसरूफ़ कार हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदरसा अस्करिया का टीचर्स रूम है। यहाँ मुदर्रिसीन आराम भी फरमाते हैं और दीगर मीटिंग या ज़रूरियात की बातें और ज़रूरत के सामान इसमें रखा जाता है। ये एक रूम है और इस रूम में असल काम जो है वही मुदर्रिसीन की रहाइश, मुदर्रिसीन इसमें रहते भी हैं, एक आध जो रहते हैं, और दीगर मुदर्रिसीन, यानी ये दूसरा रूम। इस रूम के बाद ये क्लास रूम है। इसके बाद आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि ये नहाने का इंतज़ाम है यहाँ, और सामने ये बैतुल खला है और वो एक गुस्ल खाना है। इसके ऊपर माले पर मसूल मदरसा, यानी मैं ख़ुद यहाँ बैठता हूँ और दीगर टीचर हजरात के साथ उनकी ज़रूरतें और मदरसे की ज़रूरतों से मुताल्लिक़ बातें होती हैं, और यहीं से मदरसे का एडमिनिस्ट्रेशन इसी रूम से चलता है। ये देने के लिए यही रूम मुख्तस है, जो मदरसे का तीसरा रूम है नीचे माले पर। एक क्लास रूम है। इस क्लास रूम में जनाब मुबारक अली साहब बच्चों को हिसाब की तालीम देते हुए, हिसाब यानी मैथ, ये मैथ पढ़ा रहे हैं। ये दूसरा क्लास रूम है। इस क्लास रूम में मैडम मुमताज़ मुल्ला साहिबा जो तालीम दे रही हैं अंग्रेज़ी की, बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाती हुई। ये एक क्लास रूम है। यहाँ पर मौलाना क़ायद अब्बास रिज़वी साहब जो दीनी तालीम के मसूल भी हैं और दीनी तालीम भी देते हैं, साथ में दीनियात के साथ उर्दू भी पढ़ाई जाती है फ़िल वक्त। जनाब अली आज पहला सबक ये कलिमा मौलाना कासिम रज़ा रिज़वी साहब बच्चों को दीनियात की तालीम देते हुए, ला इलाहा, जिसमें आप कलमा पढ़ाते हुए मौलाना कासिम रज़ा रिज़वी साहब बच्चों को दीनियात की तालीम देते हुए मदरसे अस्करिया में ये जनाब मुनीरुल इस्लाम सरदार साहब हैं जो इस क्लास को बंगला पढ़ाते हुए, यानी बंगाली लिटरेचर, बंगला अदब की तालीम देते हुए, ये मदरसे का चौथा रूम है। यहाँ भी ये एक क्लास रूम है। चलो भाई ऊपर चलो बाबू। ये डाइनिंग रूम है। यहाँ पर बच्चे खाना खाते हैं फिल वक्त। मदरसे में ये डाइनिंग रूम है। इसके अंदर
बच्चे खाना खाते हैं। टीचर के रेसिडेंशियल रूम है। ये सामने 2 रूम और हैं जो मदरसे के नाज़िर दारुल अक़ामा मौलाना क़ायद अब्बास साहब जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सामने वो इसके बगल में बावर्ची खाना है। ये बावर्ची खाना है। इसके अलावा ये बावर्चन जो खाना पकाती हैं उनका रूम है। बेडरूम है, मदरसे का बेडरूम है। जगह की कमी की बुनियाद पे डबल स्टोरी बेड है। जगह ऊपर ज़ेर तामीर है। अब छत वगैरह बन जाए तो फिर बेडरूम में और कुशादा जगह हो जाएगी। जो मदरसे का फिल वक्त बेडरूम यही है। ये बैतुस्सलात है, यहाँ नमाज होती है। इसके अलावा रात में मुताले के वक्त यहीं बच्चे बैठ के मुताला भी करते हैं। इसके अलावा दीगर जब प्रोग्राम होता है, मजलिसें होती हैं, जो कुछ भी दीगर प्रोग्राम है वो होता है, उसमें नारे सलावत। बच्चे नशीद पढ़ते हुए, नशीद का आगाज़ हो रहा है। नशीद से क्लास का आगाज़ होता है। नशीद के बाद हिंदुस्तान का कौमी तराना भी गाया जाता है, जिसके बाद क्लास बाकायदा शुरू होता है। Aswa